हमारी धारणा ही हमारा पिंजरा है। योगेश कुमार योगी। एक रात एक पहाड़ी सराय में मुझे ठहरने का मौका मिला था। पहाड़ी सराय थी। उस रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई। घटना आपको बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो घटना रोज़ ही याद आती है, क्योंकि रोज़ ही उस घटना से मिलते जुलते लोगों के दर्शन होते हैं। उस रात उस पहाड़ी सराय में जाते ही पहाड़ों की पूरी घाटी में एक बड़ी मार्मिक आवाज़ सुनाई पड़ती थी। कोई बहुत ही दर्द भरे स्वरों में कुछ पुकार रहा था, लेकिन निकट जाके मालूम पड़ा कि कोई आदमी न था, सराय के मालिक का तोता था। वो तोता अपने शीशे में बंद था, अपने पिंजरे में, और जोर से स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द था, जैसे हृदय से आ रही हो, जैसे उसके प्राण स्वतंत्रता के लिए प्यासे हों। और उस पिंजरे में बंद उसकी आत्मा छटपटाती वो मुक्त हो जाने को उस तोते की उस आवाज़ से मुझे दिखाई पड़ रहा था, जिससे हर आदमी भीतर कोई बंद है पिंजरे में, मुक्ति के लिए प्यासा है, चिल्ला रहा है। उस तोते से बड़ी सहानुभूति मालूम हुई। लेकिन सुबह ही मुझे पता चला कि बड़ी गलती हो गई। वो तोता चिल्लाता रहा है, मालिक सराय का सो मर गया, सराय के दूसरे मेहमान भी सो गए हैं और सराय का मालिक भी सो गया है। उस तोते को पिंजरे में खोला और उस तोते को मुक्त कर दिया। उस तोते को बाहर खींचता था वो तोता भीतर सींचों को पकड़ता था और चिल्लाता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मैंने बमुश्किल उस तोते को खींच के पिंजरे से बाहर निकाला। इस पिंजरे में खींचने उसने मेरे हाथ पर भी काट लिया, हाथ पर चोट भी लगी। इसे पिंजरे से बाहर निकाल के मैं निश्चित हो गया। मुझे लगा कि चलो एक आत्मा मुक्त हुई। मैं निश्चित जाके सो गया। लेकिन सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि तोता अपने पिंजरे में वापस बैठा और चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब मेरी समझ में आया कि यह स्वतंत्रता की प्यास तोते के हृदय से नहीं उठ रही है, सिखाई गई प्यास है। वह आवाज़ उसके मालिक ने सिखाई है, उसी मालिक ने जिसने उसे पिंजरे में बंद किया। बात को गहराई से समझ गए हो तो एक कमेंट जरूर लिखें। ये तोता पिंजरे को पकड़े हुए छोड़ने भी नहीं चाहता और स्वतंत्रता स्वतंत्रता की आवाज़ भी चलाता है। फिर तो बात भूल जानी चाहिए। वो बात बहुत दिन हो गए बीते हुए, लेकिन रोज़ मुझे ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो चिल्लाते हैं, स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। उनको गौर से देखता हूँ तो पाता हूँ कि अपने पिंजरों को पकड़े हैं, और अगर उनसे निकलने की कोशिश करते हैं तो तोते की बातें वे हमला करते हैं, वो नाराज़ होते हैं। और अगर उन्हें ज़बरदस्ती कोई निकाल के बाहर भी कर दे तो बाहर भी हो जाते हैं थोड़ी देर में, फिर भीतर दिखाई पड़ते हैं। ये लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये लोग ही अपने हाथ से अपने पिंजरे बनाए हुए हैं, अपने हाथ से अपनी जंजीर निर्माण कर रहे हैं। ये लोग जो मुक्ति के आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं आदमियों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में बंद देखता हूँ। उसको कहते हैं कि वे लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं, आदमी के द्वारा निर्मित किताबों में उन्हें बंद देखता हूँ। वे लोग जो स्वतंत्रता की प्यास की गुहार मचाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके हजार परतंत्रताओं में उन्होंने खुद अपने को बांध लिया। कहानी के बीच में दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र था, बहुत ही अच्छा। वो रोज़ कहता था मेरे पिताजी मुझे पिंजरे में रखते हैं और मुझे कहीं जाने, मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। मैंने उससे कहा था चल तू कुछ करना चाहता है, तेरे पिताजी अगर अड़चन बने तू भाग जा घर से। कि हाँ ये तो अच्छा है। अगर मैं भाग गया और मेरे पिताजी ने नहीं पकड़ा तो मैं 1 साल में ही बड़ा आदमी होकर लौटूंगा। तो वो भाग गया। पिताजी ने थोड़े दिन संभाला। फिर वह 1 महीने बाद मैंने देखा कि वो खुद उसके घर आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तू तो भाग गया था बड़ा आदमी बनने के लिए, कुछ कमाने के लिए। उसने कहा नहीं, बाहर की दुनिया में खुद से कमाना बहुत मुश्किल है। कैसे भी है मेरे पिताजी हैं, 2-4 गाली तो देते हैं,
कम से कम खाना मिल जाता है, घर मिल जाता है। यही ओशो सिखाना चाहते हैं। तब तो मैं बहुत हैरान, तो उस तोते की मुझे याद आती है कि स्वतंत्र स्वतंत्रता चिल्लाने से क्या होगा। तोता तो दया करने योग्य था, लेकिन इन आदमियों के लिए क्या किया जाए। तोता तो फिर भी तोता था, सिखाई हुई बातें दोहरा रहा था, लेकिन क्या आदमी भी सिखाई हुई बात को नहीं दोहरा रहा है? क्योंकि ईश्वर की प्यास, शक्ति की खोज और ये मुक्ति की कामना है, ये भी तो सिखाए हुए पाठ तो नहीं है। अगर यह सिखा हुए पाठ ना हो तो यह अद्भुत घटना कैसे घट सकती है कि जो आदमी मुक्त होना चाहता है वह अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी निर्मित करता हो। एक तरफ चिल्लाता है कि मुझे मुक्ति आकाश चाहिए, दूसरी तरफ पिंजरा बनाता है, कारागृह बनाता है। यह एक ही आदमी के द्वारा कैसे असंभव हो सकता है? लेकिन यह आश्चर्यजनक घटना हम सबके जीवन में घट रही है। शायद कारण हो सकता है कि जिन बातों को हम स्वतंत्रता के लिए समझ रहे हैं वे पिंजरा बन जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। शायद जिन बातों को मुक्ति की सीढ़ी समझते हो वही अमुक्ति की जाने का द्वार बन जाती है और इसका बोध ना हो। इस संबंध में थोड़ी सी आज मुझे बात करनी है। शायद उस तरफ इशारा करने से ही हमें अपनी प्रसन्नताएं, अपने ग्रह दिखाई पड़ जाएं। बड़े रहस्य की बात है कि उनका दिखाई पड़ जाना, उनसे मुक्त हो जाना, उनके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए ये चर्चा में भीतर चलूँ, एक छोटी सी कहानी कहूँ।